अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। जय हो, जय हो। हमने अब तक 10 जो 24 तीर्थंकर हैं उनके माँ बाप के बारे में जाना और 12 चक्रवर्ती हुए उनके बारे में जाना। 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक गए, बाकी के 10 चक्रवर्ती राजपाट वैभव को त्याग कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। हमने ये भी जाना 63 सलाह का पुरुष होते हैं जिनमें कुछ ऐसा निदान करते हैं, निदान करने के कारण वे राज्य के सुखों को भोगते हैं और राज्य के सुखों को भोगते भोगते अपने जीवन में इतने पाप कर्म बांध लेते हैं, उसके उदय से उन्हें नरक जाना पड़ता है। हमने 12 चक्रवर्तियों के बारे में जाना। अब हम आगे दशरथ और जनक को बात करते हैं। विभीषण जो कि रावण का भाई है और दशरथ जो कि राम भगवान के पिता हैं और जनक जो कि सीता के पिता हैं। विभीषण ने दोनों को मारने के लिए सुभटों को भेजा। वे हलकारे हाथों में शस्त्र लेकर महाक्रूर रात दिन नगरी में छिपे छिपे फिरते, लेकिन राजाओं के महल बहुत ऊंचे थे, अतः वे उस महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इनको बहुत समय लग गया, लेकिन सुभटों राजा दशरथ एवं राजा जनक को नहीं मार पाए। तब विभीषण ने सोचा शायद सुभटों के कहे बस की बात की नहीं है, शायद मुझे ही स्वयं आना होगा। वह महल में नृत्य गीत करते हुए महल में प्रवेश किया। राजा दशरथ जो कि राम के पिता हैं, वह अंतःपुर के मध्य शयन करते हुए देखा, लेकिन विभीषण तो दूर ही खड़े रहे और एक विद्धु विलसित नाम के विद्याधर को भेजा और कहा, हे विद्युत विलसित, जाओ और राजा दशरथ का मस्तक काट कर ले आओ। तब उसने मस्तक काट कर विभीषण को दिखाया। संपूर्ण राज रोने लगे। विभीषण ने दशरथ और जनक का फिर सिर समुद्र में डाल रावण के पास गया। रावण बड़ा खुश हुआ, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, रावण बड़ा हर्षित हुआ। लेकिन दोनों राजाओं की रानी बड़ी विलाप करती रही शोक के कारण। लेकिन मालूम चला ये सब कुछ एक कल्पना है, एक मायावी है, एक कृत्रिम पुतला है। जैसे ये पता लगा कि सारा सब वृतांत झूठा है, सारा वृतांत नकली है, सारा वृतांत मायावी है, तो वो शोक रहित हुए, उन्होंने संतोष को प्राप्त किया। लेकिन विभीषण ने लंका में जाकर अशुभ कर्म की शांति के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं की और अपने जो किए हुए कार्य थे उसका पश्चाताप करने लगा। मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया जो भाई के मोह के बिना कारण बिचारे भूमि गोचरों को मारा, जो कदाचित आशीवित सर्प देखने से भी चढ़ता है तो फिर क्या गरुड़ को प्रहार कर सकता है। कहां वे अल्प ऐश्वर्य के स्वामी भूगोचरी, कहां इंद्र समान सुरभि तक आधारी रावण, कहां चूहा और कहां सिंह, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां आसमान और कहां जमीन। हम भूमि गोचरियों के प्रति उनको मारने के लिए चले गए, हमारे लिए अन्याय की बात है, यह हमारे लिए उचित नहीं है। प्राणियों को जिस स्थान में जिस कारण से जितना सुख दुख होना है वह उस स्थान पर कर्मों के वश से अवश्य ही होगा। यह निमित्त ज्ञानी सच्चा जानते हैं, अपने कल्याण क्यों नहीं करते हैं, आत्म कल्याण से मोक्ष के सुख पाते हैं। निमित्त ज्ञानी दूसरों की मृत्यु को निश्चित जानता है, अपनी मृत्यु से पहले अपना आत्म कल्याण क्यों नहीं करता।
निमित्त ज्ञानी के कहने से मैं मूर्ख हुआ। खोटे मनुष्य की शिक्षा से जो मंद बुद्धि है वे खोटे कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। यह लंकापुरी पाताल है, ऐसे समुद्र के मध्य रहने वाले वहां देव भी नहीं जा सकते। यह साधारण पुरुष कैसे जाएंगे? ये साधारण भूमि गोचरी वहां पर नहीं जा सकते हैं। मैंने यह जो कार्य किया है, यह पुतला का जो दहन किया है सिरों का, यह मेरे लिए बहुत कर्मों को बांधने वाला है, मेरे लिए अशुभ कर्म है। ऐसा विचार करता हुआ वह अपने मन में बड़ा ग्लानि से भर गया। अब हम पर्व 24 के अंदर दशरथ और कैकेयी का विवाह के बारे में जानते हैं। अब हम रामचंद्र जी के वंश का वर्णन के बारे में पढ़ते हैं। पर्व 21 में 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी, उनके पूर्व राजाओं के वंश, महापुरुषों की उत्पत्ति, उनके बारे में जाने। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का मोक्ष जाने के बाद कौशाम्बी नगरी में एक राजा सुमुख हुआ। उसी नगर में एक श्रेष्ठी वीरक की स्त्री वनमाला को राजा सुमुख ने अज्ञानता से अपने घर में रखी। फिर विवेक को प्राप्त होकर मुनियों को दान दिया और मरकर विद्याधर हुआ। एवं जो वनमाला थी विद्याधरी हुई, सो विद्याधरों ने वनमाला से विवाह किया। एक दिन ये दोनों क्रीड़ा करने हरि क्षेत्र में गए और वहां श्रेष्ठी वीरक वनमाला का पति वियोग रूपी अग्नि से दग्धमान हो तप कर स्वर्ग में गया। एक दिन अवधि ज्ञान से वह देव अपने शत्रु सुमुख के जीव को हरि क्षेत्र में कीड़ा कर देख बड़े क्रोध से स्त्री सहित उसको उठाकर ले गया। इसीलिए वह हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कारण हरिवंश कहलाया। उस हरि के महागिरी, उनके हिमगिरे, उनके वसुगिरे, इंद्रगिरे, रत्नमाला, शंभु, भूत देवादि सैकड़ों राजा हरिवंश में हुए। उसी हरिवंश में कुशार्ग नगर के राजा सुमित्र जगत में प्रसिद्ध हुआ। उनकी रानी पद्मावती दोनों इंद्र समान भोगों को भोगते हुए चंद्रमा समान ज्योति को प्राप्त हो रहे हैं। महारानी गुणों की खान रात्रि मनोहर महल सेज पर सोई थी और पिछले पहर में 16 स्वप्न देखती है। पहला स्वप्न गजराज, दूसरा बैल, तीसरा सिंह, चौथा लक्ष्मी समान स्नान करती हुई 2 पुष्पमालाएं, चंद्रमा, सूर्य, 2 मछली जल में खेलते हुए, जल से भरे हुए कुंभ, सरोवर, कमल सहित समुद्र, रतनजड़ी सिंहासन, स्वर्ग का विमान, धरणेन्द्र का भवन, रत्नों की राशि और बिना धुएं वाली अग्नि, ये रानी पद्मावती ने देखे। जैसे ही वह प्रातःकाल जागी और अपने सपनों का फल पूछने हेतु प्रातःकाल विनय से पति के निकट आई और सिंहासन पर बैठ मुद्रा में जोड़ हाथ कर कहने लगी। तब राजा सुमित्र ने सपनों का फल तथा योग कहा। उसने कहा, आकाश से रत्नों की वर्षा हुई। एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ऐसी 3 समय रत्नों की वर्षा 15 महीने तक माता पिता के आंगन में हुई। अर्थात भगवान के जो है 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है आकाश से, और तीनों समय होती है, सुबह, दोपहर, शाम। और भगवान की जो रत्नों की वर्षा होती है वह 15 महीने तक आंगन में होती रहती है। और अष्टकुमारियां परिवार सहित माता की सेवा करती हैं। एवं जन्म होते ही भगवान को क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है। वहां पर सौधर्मेंद्र अपने पूरे वैभव के साथ भगवान का जन्माभिषेक करता है और भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है और भगवान की माता की गोद में भगवान को विराजमान कर जाता है। जब से भगवान माता के गर्भ में आए तब से ही लोगों ने अणुव्रत महाव्रतों को धारण किया और माता ने भी व्रत ग्रहण किए। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य व्रत नाम
प्रसिद्ध हुआ। अंजन गिरी समान परंतु शरीर से तेज सूर्य को जीता हुआ, कांति से चंद्रमा को जीता एवं सभी भोग सामग्री स्वर्गों से देव लाते हैं। जैसा भगवान को मनुष्य भव में सुख है, ऐसा अहम इंद्रों को नहीं। और गंधर्व जाति के देव सदा भक्ति करते हैं कि नर जाति की देवांगनाएं स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य किया करती हैं और वीणा बांसुरी मृदंग आदि बजाया करते हैं। इंद्र में सतत पार रहते हैं। महासोवन युंदर अवस्था से विवाह हुआ। उनकी रानियां अद्भुत अनेक गुणों कलाओं से पूर्ण, कुछ वर्षों तक राज्य कर मनवांचित भोग भोगे। एक दिन बालक को बादल आए, बादलों को नष्ट होते देखकर उनके मन में वैराग का भाव उत्पन्न हो गया। तब लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति की। तब सुब्रत नाम के पुत्र को राज देकर आप भगवान महातप करने लगे, जो कि किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं। सभी वस्तुओं को भोग की इच्छा मानकर उनको छोड़कर वीतराग सहित स्वयं दीक्षित होकर पालकी पर चढ़कर विपुल नाम के जंगल में चले गए। वन से पालकी से उतर कर एक राजाओं ने भगवान के साथ दिगंबरित दीक्षा धारण की, 2 उपवास कर पारणा करने का नियम लिया। राजनगर में वृषदत्त ने महाभक्ति की, श्रेष्ठ अन्न से भगवान का पारणा कराया। मुनिश्रतनाथ भगवान का राजगृह नगर में प्रसवदत्त ने पारणा कराया। भगवान को कोई क्षुधा वेदना नहीं होती है, वो अतुल बल के धारक होते हैं, लेकिन आगम की आज्ञा होती है कि भगवान को भी मुनियों की तरह आहार ग्रहण करना होता है, क्योंकि मुनियों की एक परंपरा है, आगे के आहार के बिना शरीर काम नहीं करता है। लेकिन आने वाले समय में ऐसी परंपरा अनवरत रहे, इसलिए तीर्थंकर आहार करते हैं। जैसे ही वृषभदेव ने भगवान को आहार दिया, वो कृतज्ञ हुए। भगवान ने कुछ महीने तप कर चंपा के वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से घातियां कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तब इंद्रों ने भगवान को नमस्कार कर दिव्य ध्वनि को सुना। भगवान ने दिव्य ध्वनि के आधार पर समोषण की रचनाएं हुई। जगह जगह भगवान के समोषण आते जाते रहे। कई श्रावक मुनि बने, कई श्रावकों ने व्रत अंगीकार किए, अपने आप का कल्याण किया। बहुत से त्रिंच उनके समोषण में जाकर सम्यक्त को प्राप्त हुए। मनुष्यों भगवान का धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। सुर असुर मनुष्यों के द्वारा स्तुतियां हुई। भगवान ने पृथ्वी पर जगह जगह विहार किया। संवेश शिखर पर्वत से निर्जर कूट से भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। अगर आप उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुनिश्रतनाथ भगवान का चारित्र है, आप उन्हें पढ़ें, आप और उनके बारे में जान सकते हैं। मुनिश्रव्रत भगवान के पुत्र राजा सुव्रत बहुत काल राज्य कर दक्ष पुत्र को राज देकर जिन दीक्षा ली और वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। दक्ष के एलावर्धन पुत्र हुआ। उनके वर्धन श्री वृक्ष, संजय दत्त, कुणी, महारथ, पुलोम इत्यादि अनेक राजा मुनिश्रव्रतनाथ भगवान के वंश में हुए। सारे के सारे राजा हरिवंश वंश के थे। कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, कोई उसी भाव में राजा बासुकेत मिथिला नगरी के स्वामी विप्ला नाम की पटरानी, उनका पुत्र जनक समयों में प्रवीण राज प्राप्त कर प्रजा का पालन किया। जैसे पिता पुत्र को पाले गौतम स्वामी कहते हैं, यह जनक की उत्पत्ति कही, यह जनक हरिवंशी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकम सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जब बुदिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। अमोरिन तमाम